नमस्कार। आज हम हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक बहुत ही खास एक प्राचीन और महत्वपूर्ण स्थल पर बात करेंगे, केदारनाथ मंदिर। हाँ, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है ये, करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, इसकी कहानियों और कुछ ऐसे रहस्यों पर रोशनी डालती है जो आज भी हैरान करते हैं। बिल्कुल, ये कोई साधारण मंदिर तो है नहीं। शिवजी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है ये, और पंच केदार में भी सबसे प्रमुख। तो आज का हमारा मकसद है कि इस स्रोत के जरिए इसकी कहानी को समझें। कितना पुराना है, कैसे बना और क्या है वो रहस्य जो इसे आस्था के साथ साथ एक जिज्ञासा का केंद्र भी बनाते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबसे जानी मानी कथा से, महाभारत वाली। सही। हमारे स्रोत के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडव बहुत दुखी थे, अपने ही लोगों को मारने के पाप से मुक्ति चाहते थे। जी, और इसके लिए वो भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। लेकिन शिवजी तो उनसे नाराज थे, हाँ, रुष्ट थे। तो कहते हैं कि शिवजी ने भैंसे का रूप धरा और केदार के पहाड़ियों में छिप गए पांडवों से बचने के लिए। पर पांडवों ने उन्हें पहचान लिया, खासकर भीम ने। बिल्कुल, और जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, भैंसे रूपी शिव जमीन में धंसने लगे। हाँ, लेकिन भीम ने फुर्ती से उनकी पीठ का हिस्सा कुबड़ पकड़ लिया। और मान्यता यही है कि जहां वो कुबड़ वाला हिस्सा रह गया वही आज केदारनाथ है। उसी शिला रूपी कुबड़ की पूजा होती है। ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन स्रोत में ऐतिहासिक पहलू भी है। हाँ, पांडवों ने मूल स्थापना की होगी, ऐसी मान्यता है। पर आज जो हम मंदिर देखते हैं उसका श्रेय जाता है 8वीं सदी के महान संत आदि शंकराचार्य को। अच्छा, तो उन्होंने पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जी बिल्कुल, उसी पुराने स्थल पर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और यहीं पर एक और कमाल की बात आती है, इसके बनने का तरीका। स्रोत बताता है कि ये हजारों साल पुराना मंदिर है और इसे बनाने में बड़े बड़े भारी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, और वो भी बिना किसी सीमेंट या चूने के, इंटरलॉकिंग तकनीक से, पत्थरों को आपस में फंसाकर। सोचकर ही हैरानी होती है, इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थर और ऐसी तकनीक। सही बात है, ये वास्तुकला ही अपने आप में एक रहस्य है, खासकर ये देखते हुए कि ये मंदिर सदियों से क्या कुछ नहीं झेलता आया है। बर्फीले तूफान, भूकंप, बाढ़। और इसी मजबूती का एक अविश्वसनीय उदाहरण तो हमने 2013 में देखा, वो भयानक आपदा। हाँ, वो बाढ़, केदारनाथ घाटी में जो तबाही हुई थी। स्रोत उसका जिक्र करता है, लेकिन एक ऐसी बात बताता है जो वाकई चमत्कार लगती है। वही ना, कि जब वो भयानक बाढ़ सब कुछ बहाए ले जा रही थी। हाँ, तो मंदिर के ठीक पीछे पता नहीं कहां से एक बहुत बड़ी चट्टान बह कर आई और वहीं रुक गई, अटक गई बिल्कुल। अविश्वसनीय। और उस चट्टान ने पानी की जो मुख्य धारा थी उसको 2 हिस्सों में चीर दिया। मंदिर बिल्कुल सीधा चपेट में आने से बच गया। इसीलिए शायद लोग उसे भीमशिला या बाबा का रक्षक कहते हैं, है ना? और अब उसकी पूजा भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये घटना विज्ञान और आस्था के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कोई दैवीय हस्तक्षेप? स्रोत भी इसे एक अनसुलझा रहस्य ही मानता है, और ऐसे रहस्य और भी हैं। जी, जैसे वो एक मान्यता है कि मंदिर किसी खास चुंबकीय रेखा पर है, मैग्नेटिक लाइन। हाँ, कुछ लोग उसे शिव का ऊर्जा क्षेत्र भी कहते हैं, कि वहां एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। अब ये कितना सच है कहना मुश्किल है। और एक और बात जो स्रोत बताता है कि इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी और शिखर पर धातु का त्रिशूल भी है, हाँ? फिर भी मंदिर पर कभी आसमानी बिजली नहीं गिरी। हाँ? जबकि आसपास ऐसा होता है और कोई लाइटनिंग रॉड भी नहीं है वहां। ये भी एक हैरान करने वाली बात है। तो ये सारी चीजें, पौराणिक कथाएं, ये अनोखी बनावट, 2013 का वो वाकया, ये मैग्नेटिक लाइन और बिजली वाली बातें, ये सब मिलकर केदारनाथ को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था और रहस्य का एक संगम बना देती है। बिल्कुल सही। तो इस शोध से हम यही समझा कि केदारनाथ की कहानी में कई परतें हैं। इतिहास है, मिथक है, प्रकृति का रौद्र रूप भी है और इंसानी आस्था की ताकत भी, और कुछ ऐसे सवाल भी जिनका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य और आज तक ये जगह अटूट विश्वास का प्रतीक है। निश्चित रूप से। स्रोत आखिर में यही कहता है कि केदारनाथ एक विश्वास है। ये दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा हो तो दुर्गम पहाड़ों के बीच भी ईश्वर का अनुभव हो सकता है। और शायद यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है
क्या ऐसी जगहों पर जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का ऐसा गहरा मिलन होता है, आस्था और रहस्य हमेशा साथ साथ ही चलते हैं?